मायावती ने आगरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और कहा कि विरोधी पार्टियां और मीडिया हमें बहुत कम आंक रही हैं। हम साल 2007 की तरह दोबारा सत्ता में आएंगे। ऐसे में 3 सवाल उठते हैं। पहला, रैली से क्या मैसेज दिया? दूसरा, मायावती के दावों में कितना दम है? और तीसरा, इस चुनाव में वे कहां मात खा रही हैं? पहले मैसेज की बात करें तो उन्होंने आगरा में 3 बड़े संदेश दिए। पहला, मैं चुनाव में एक्टिव हूं और पार्टियां गलत प्रचार कर रही हैं। दूसरा, पिछले चुनावों में पार्टी के साथ विश्वासघात हुआ, निशाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य थे। तीसरा, पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। अब आते हैं मायावती के दावों पर। क्या मायावती 2007 की तरह जीत सकती हैं? जवाब जानने के लिए मायावती के वोट बेस को समझते हैं। 1996 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में उन्हें औसत 20% वोट मिले। विधानसभा चुनाव में 2002 से लेकर 2017 तक 22 से 30% वोट मिले। यानी चाहे वह सत्ता में रही हो या नहीं, वोट 20% से कम नहीं हुआ। साल 2007 में जब उनकी सरकार बनी तो सबसे ज्यादा 30% वोट मिले। साल 2017 में सबसे कम 19 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन वोट प्रतिशत 22 रहा। इसमें जाटव के अलावा कुछ गैर जाटव, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर भी शामिल हैं। लेकिन इस बार मायावती की स्थिति वैसी नहीं दिख रही। इन चुनावों में मायावती के कम एक्टिव होने को प्रचारित किया गया। कहा गया कि वह बीजेपी की बी टीम है, चुनाव बाद उसे ही सपोर्ट कर देंगी। ऐसे में बीएसपी से मुस्लिम वोटर छिटक सकते हैं। ब्राह्मण वोटर कंफ्यूजन की स्थिति में है। योगी पर ब्राह्मण विरोधी सरकार होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण सत्ता में बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस भी कुछ जगहों पर विकल्प के रूप में उभरी है। ऐसे में ब्राह्मण वोटर बंट सकता है। इसका प्रभाव बीएसपी वोट पर भी पड़ेगा। गैर जाटव की बात करें तो मायावती के गैप को कुछ हद तक चंद्रशेखर आजाद ने भरने का काम किया है। पिछले कुछ सालों को देखें तो दलितों के मुद्दों पर मायावती से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद लड़ते दिखे। ऐसे में जाटव को छोड़कर बाकी वोटर्स छिटक सकते हैं। 2019 के चुनाव में मायावती को सबसे कम 19.3% वोट मिले। पूरे चुनाव में मायावती परसेप्शन की लड़ाई में पिछड़ रही हैं। चुनाव में बीजेपी और एसपी के बड़े नेताओं की तरह मायावती टीवी स्क्रीन पर नहीं है, अखबारों की हेडलाइन से गायब हैं। ऐसे में उन्हें लेकर चुनाव से दूर रहने का परसेप्शन बना या बनाया गया। ऐसे में कोर वोटर के अलावा बाकी वोटर उनके खिलाफ सेट हुए नैरेटिव से छिटक सकता है। मायावती ने 2007 की जीत का जिक्र किया, कहा कि वैसी ही जीत होगी, लेकिन तब स्थिति अलग थी। मुलायम सिंह के खिलाफ लहर थी। लोगों के पास बीएसपी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प नहीं था। तब परसेप्शन था कि बीएसपी ही एसपी को हरा सकती है। इसीलिए लोगों ने बाकी दोनों पार्टियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब वैसा ही परसेप्शन एसपी और बीजेपी को लेकर है। पूरे चुनाव में ऐसा नहीं लगा कि मायावती सरकार बनाने के लिए लड़ रही हैं।